एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर पुरुम्मीद, कहा मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तौसीक की जाएगी और आबनाए हरमुज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का लबनान में मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर को वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली शहरों और शहरियों पर हमले बंद ना किए तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। हमारा ये मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने लबनान पर जारहियत जारी रखने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। ट्रंप का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ट्रंप ने सख्त लहजे में बात की। इसराइल के लबनान पर हमले, ईरान ने मुज़ाकरात का पुल जला दिया। तेहरान ने अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लबनान में इसराइली जारहियत के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। जंग ना रुकी तो बात नहीं होगी, तेहरान का सख्त मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि बिलाशुबा तमाम महाज़ों पर जंगबंदी है। सीज़ फायर में लबनान भी शामिल है। एक महाज़ पर खिलाफ वर्जी तमाम पर तसव्वुर होगी। अमरीका और इसराइल नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तान की लबनान पर इजरायली हमलों की मज़म्मत, लबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने लबनान में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर शदीद तनकीद की। कशीदगी में कमी, जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 का शौक पूरा कर ले। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत को गुज़श्ता साल शिकस्त फाश हुई, शायद उससे भी उसे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए वो दोबारा ऐसी बातें कर रहा है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का शिगिड़ में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले कभी किसी को नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट करके ले आओ, हमेशा शफाफ इंतखाबात और गैर जानिबदारी का मुतालबा किया। हमारे मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती है, वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। जीबी को 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। विफाक कंगाल है तो गिलगित और कश्मीर की वजारत बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात पाकिस्तान के साथ कराने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, नवाज शरीफ भी पार्टी रहनुमाओं का हौसला बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। सदर नून लीग जीबी हफीजुर रहमान का कहना है नवाज शरीफ तबीयत की खराबी के बायस जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। बोले ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं, जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा, शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने इंतजामात और वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज़तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में मज़ीद इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की FPR को 15 जून तक टैक्स
रिफंड के तमाम ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। नए माली साल के लिए बड़े मुआशी अहदाफ सामने आ गए। नए बजट में 4% मुआशी शरह नमू का हदफ तजवीज़, बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। ज़राई शोबे के लिए 3.8 और सनती शोबे के लिए 4% तरक्की का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। महंगाई 8.2% तक महदूद रखने और सरमायाकारी को GDP के 15% तक ले जाने की तजवीज़। तरक्याती बजट का बड़ा प्लान तैयार, 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़। पंजाब सरे फहरिस्त, विफाक के लिए 1126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब के लिए 1450 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिविल सर्वेंट्स की शहरियत छुपाना अब नामुमकिन, ब्यूरोक्रेसी में शफाफियत के लिए नए कवायद नाफिज। सिविल सर्वेंट्स और अहल खाना की गैर मुल्की शहरियत जाहिर करना लाजमी करार। गलत मालूमात या छुपाने पर सख्त कार्रवाई होगी, नोटिफिकेशन जारी। नए बजट में लाखों नौकरियां पैदा करने की कोशिशें, आइंदा माली साल 20 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। खिदमात के शोबे में 11 लाख मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को, सनती शोबे में 5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होने का इम्कान। ज़राई शोबे में आइंदा माली साल 4 लाख मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला, पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स की मंजूरी दे दी। 4 पैसे फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू। 500 kV से जायद सलाहियत के निजी पावर जनरेशन यूनिट्स दायरा कार में आ गए। लाहौर में रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार, इंतजामिया और नान भाई एसोसिएशन किसी नतीजे पर न पहुंचे। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए तक फरोख्त, 14 रुपए रोटी से अखराजात पूरे नहीं होते। नान भाई एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा महंगी LPG आटे के बायस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। आलमी पाबंदियों की जद में आए ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी बहरिए के इक़दाम पर सदर मैक्रोन का बयान, बहरे के न्यूज़ में ऑपरेशन किया, बरतानिया और दीगर शिराकतदारों का ताउन हासिल है। रूस की ऑयल टैंकर कब्जे में लेने की मुज़म्मत। तूफान दस्तक देने को तैयार, आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। मुल्क में आंधी, तूफानी बारिशों और यालाबारी का हाई अलर्ट। कल से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई, आसमानी बिजली गिरने के भी खदशात। PDMA ने शहरियों को खुले मकामात पर जाने से रोक दिया। ICC ने अहमदाबाद में होने वाले बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी की मुतअद्दिद सिफारिशात की मंजूरी दे दी। टेस्ट मैचेस में दोनों टीमों की रजामंदी के साथ पिंक बॉल के इस्तेमाल की आजमाइशी बुनियादों पर मंजूरी। T20 मैचेस में इनिंग्स के दौरान वक्फे को 15 मिनट कर दिया गया। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की विंडो भी तब्दील। और लाहौर में होगी चौकों और छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है।